अनुपमा जी। पीएमसी राजस्थान के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज नारी तू नारायणी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, दिव्य नारी ऊर्जा के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मित्तल शाह जी, जो बड़ौदा गुजरात से हैं। आप पिछले 9 साल से ध्यान कर रहे हैं और पिछले 1 साल से पीएसएसएम से जुड़ करके इस ध्यान और ज्ञान का प्रचार में लगे हुए हैं। आप एक प्रचारक होने के साथ साथ उद्यमी भी है। इनका अपना एक बुटीक है और मित्तल जी गाने का भी शौक रखते हैं। तो मित्तल जी, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को हृदय से मेरा नमस्कार करती हूँ। यहाँ आशा जी ने मुझे ये मौका दिया है एक सेवा करने का, तो उसके लिए मैं हृदय से उसके आभारी हूँ। आप सभी बहनों और यहाँ जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी का हृदय से स्वागत भी करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से आज मुझे ये मौका मिला है। तो आज जो टॉपिक हम बोलने वाले हैं, मतलब डिस्कस करने वाले हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। तो यहाँ पे मैं आज सिर्फ अकेली नहीं बोलूंगी, आप सभी लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर से करना। और आप सबसे पहले ना अपनी ये जो विंडो जिसकी बंद है ना वो खोल दीजिए ना, तो मजा आएगा। तो आपके प्यारे चेहरे मैं भी तो देख पाऊं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, तो उसके लिए आप थोड़ा सा खोल दीजिए तो मजा आए। जैसे भी हो, दोपहर का समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो भी मतलब लगते बाल बनाए हैं, जो भी है कपड़े पहने हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप खोल सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप सबसे पहले ना एक पेन और नोटबुक भी ले लीजिएगा, क्योंकि बीच में हम ना एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, तो आप वो पास में रखिएगा आपने। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। तो जब वो वर्ड्स आता है ना बोलने में या देखने में, सुनने में, तो उसी में ही एक एनर्जी फील होने लगती है ना। तो आप कभी भी ये देखिएगा कि जब हम ये बोलते हैं ना तो उसके अंदर ही कितनी एनर्जी है। तो सोचिए, ये जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो जब हमारे अंदर इन्वोक होती है, अवेकनिंग होती है, तो कितनी सारी एनर्जी रहती है ना। जो फेमिनाइन एनर्जी मतलब स्त्री तत्व, जो स्त्री तत्व है वो पूरी सृष्टि के अंदर है ना। आज प्रकृति के कण कण में स्त्री तत्व है, लेकिन सिर्फ स्त्री तत्व ही नहीं होता है, एक पुरुष तत्व भी साथ में होता है। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व। हाँ, यहाँ पे मैं कोई स्त्री और पुरुष की बात नहीं कर रही और हम नहीं करेंगे, लेकिन एक एनर्जी, एक शक्ति की बात हो रही है, जो है स्त्री तत्व और पुरुष तत्व। तो वो जब दोनों मिलते हैं तो एक एनर्जी होती है। तो मैं एक यहाँ पे पहले एक स्क्रीन शेयर करके आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी। एक मिनट। हाँ, ये देखिए, दिख रहा है आप सभी को? दिख रहा है ना मैम? हाँ, ये देखिए, ये जो है ना, इसमें जैसे हमने बहुत बार देखा है अर्धनारीश्वर स्वरूप या आदि परा देवी शक्ति, है ना, जो बोलते हैं आधा जो शिव का स्वरूप है और आधा जो माँ पार्वती, ये बोले दुर्गा बोले, जो भी है वो एक शक्ति रहती है एक साइड में, और एक साइड में शिव, है ना। तो शिव और शक्ति दोनों एक साथ पैरेलल चलते हैं, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व। तो ये देखिए, जैसे मतलब हमारा जो ये शरीर है, राइट, तो शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके अंदर ये शक्ति है। मतलब ये स्त्री में भी है, पुरुष में भी है,
और जो ट्रांसलेट वो जेंडर होते हैं उसके अंदर भी ये शक्ति है। ऐसा नहीं है कि पुरुष है, स्त्री है तो सिर्फ उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, पुरुष के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी है, और मस्कुलाइन एनर्जी मतलब स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों है पुरुष और स्त्री के अंदर, राइट। तो ये एक शक्ति है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे हमारा ये जो शरीर है, तो हमारा ये जो राइट साइड होता है वो पुरुष तत्व है, और लेफ्ट साइड जो है वो स्त्री तत्व है, राइट। इसकी ये फेमिनाइन एनर्जी है और ये मैस्कुलाइन एनर्जी है। तो पहले जमाने में क्या होता था कि अभी तो काफी चेंज आ गया है, हम सभी देख भी रहे हैं। पहले के जो जमाने में पुरुष प्रधान सोसाइटी और देश हुआ करता था, है ना। तो उसमें क्या था कि जो पुरुष होते थे उनको ही बहुत सारा मान सम्मान दिया जाता था। अगर स्त्री हो, मतलब लड़की जन्म लेती है कोई गांव में कि कुछ भी, तो उसको इतना मतलब खुशहाली का मौसम, उसके घर में खुशहाली नहीं रहती थी। मतलब उसका जो स्वागत करते थे वो इतने अच्छे से नहीं करते थे, या उसको जन्म ही नहीं लेने देते थे ना। तो पहले जमाने में ये सब होता था। जो मतलब पुरुष जो होता है वो, उनको लगता था मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो पुरुष जब मतलब मैस्कुलिन एनर्जी जब बढ़ने लगी, है ना, तो फेमिनिन एनर्जी जो स्त्री तत्व है वो दब गया, और स्त्रियां जो है मतलब उनको ऐसा लगने लगा कि मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये नहीं है, मतलब घबराने लगी, या उसका आत्मविश्वास कम होने लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उसको रिस्पेक्ट ना मिलना, और उसको मतलब कुछ करने की इस तरह से इजाजत भी नहीं थी पहले जमाने में। तो उसके अंदर का भी जो स्त्री तत्व था वो भी दब गया। तो क्या हुआ कि जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो बढ़ गई, और जो फेमिनाइन एनर्जी जो कि हमारे पूरी सृष्टि में है, पूरे नेचर में है, वो दब के रह गया। तो 2000, हालांकि 2012 से हम सभी लोग देख रहे हैं कि फेमिनाइन एनर्जी है वो काफी बढ़ रही है, अच्छे से बैलेंस हो रही है। स्त्रियों जो जितनी बहनें हैं, कि मतलब बहने की बात नहीं, मतलब जो भी है पुरुष हो या स्त्री हो, उसके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है वो काफी अच्छे से अवेकनिंग इन्वोक होने लगी है ना। तो 10 सालों में बहुत सारे, कोरोना के बाद तो हमने देखा है बहुत सारा चीज आ गया है, पूरी सृष्टि पे फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। तो हम, और ये जो पोस्चर है ना उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जैसे ये एक पैर पे खड़े हैं तो उसको किस तरह से हम कर सकते हैं इसका। तो अभी जो, हाँ, अभी जो मैं पहले बता दूं हल्का सा थोड़ा सा, ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के पहले कि मस्कुलाइन एनर्जी है उसकी, और फेमिनाइन एनर्जी की जो शेरो साइड है वो क्या है। तो जैसे मस्कुलाइन एनर्जी है, तो मैंने जैसे बोला कि पहले जमाने में पुरुष प्रधान, अभी भी काफी गांव और ऐसी जगह पे है जो पुरुष जो है वो मानता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। स्त्री को इतना मतलब खुद के अंदर भी ये स्त्री तत्व है, फिर भी वो स्त्री को इतना महत्व नहीं देते हैं। हमने देखा है ना कई सारे घरों में ऐसा होता है, हालांकि अभी चेंज होने लगा है, सबकी माइंड सब पृथ्वी में सब कुछ चेंज होने लगा है, फिर भी कहीं जगह पे भी वो मान सम्मान अभी भी स्त्रियों को नहीं मिलता है, उनको इजाजत नहीं है कुछ भी अगर उसको करना हो तो, है ना, उनको डर लगता है।
तो इसकी मैंने जैसे शेडो साइड बोली, तो वो थोड़े से जो ये मस्कुलाइन एनर्जी की शेडो साइड में ये भी आता है कि वो कुछ भी रंग का उसको बहुत रहता है कि ये रंग के लोग हैं, जाति का बहुत रहता है कि ये जाति के लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, फिर ये पंजाबी है, ये क्रिश्चियन है, ऐसी मेंटालिटी रहती है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि नहीं, हम सभी तो है, तो वैसे ह्यूमन है ना, मानव ही है सभी लोग, चाहे जाति अलग हो, रंग अलग हो या उसका धर्म अलग हो। रिलीजियस मतलब रिलीजन में वो मतलब इतने कट्टर रहते हैं कि वो अपने धर्म को ही पकड़ कर बैठते हैं, दूसरे को का धर्म या दूसरे को जल्दी से वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं और इगोइस्ट रहते हैं। मतलब मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसी अहंकारी और मैं की भावना ज्यादा होती है। मस्कुलाइन एनर्जी जब मतलब बैलेंस नहीं रहती है, तो इस तरह से हम देखें कि फेमिनाइन एनर्जी की भी शेडो साइड है। तो क्या होता है कि लगता है स्त्रियों को मतलब लगता है कि मैं बेचारी हूँ, ऐसा लगता है ना कभी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारी शक्ति है, फिर भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और नहीं करूंगी। मतलब उसके अंदर एक आत्मविश्वास की कमी रहती है। और अगर किसी ने एक दो शब्द और बोल दिए, अगर कुछ करने की थोड़ी सी भी हिम्मत की उठी वो थोड़ा सा भी, और किसी ने बोल दिया नहीं पापा तू कुछ नहीं कर सकती है, तू तो ऐसी लग रही है, तू तो ये बराबर नहीं बोलती है, तुझे ये ढंग का कुछ आता नहीं है, तो वो बैठ ही जाती है ना। तो वो एक बेचारी होती है, फिर इनसिक्योर, हमेशा वो क्या इनसिक्योरिटी फील करती है कि अगर कोई उसके साथ है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अगर कोई नहीं है तो नहीं। जैसे समझ ले कि बेटा और पति है साथ में तो पूरी जंग जीत जाएंगे, अगर वो साथ में नहीं खड़े रहे तो थोड़े इधर उधर हो जाते। घर का भी हमने देखा है, कुछ भी आ जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो घबरा जाती है, डर लगता है, चिंता होने लगती है। तो इस तरह की इनसिक्योरिटी फील करती है लड़कियां भी। जैसे कहीं पे जाना होता है तो अपने अंदर एक खुद पे भरोसा नहीं होता है, खुद की वो रिस्पेक्ट खुद ही नहीं करती है, खुद ही अपने आप को प्यार नहीं करती है, वो उसकी शेडो साइड है। फिर ज्यादा इमोशनल मतलब किस तरह का, कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो इम्बैलेंस, एकदम से रोना, फिर मतलब और होना तो बराबर है, आता ही है सभी को। तो वो भी एक शेडो साइड में आता है उसकी, कि वो ओवर इमोशनल हो जाती है, इसके बारे में ही सोचती रहती है और अपनी पूरी जो एनर्जी होती है वो ड्रेन हो जाती है उसी में ही। 1 घंटे पूरे दिन उसने अच्छी एनर्जी जैसे अपने अंदर ली, और 1 घंटा नहीं छोड़ो, 1 मिनट ही किसी ने कुछ बोल दिया तो आधा घंटा 1 घंटा जो उसके थॉट्स चलते हैं तो उसमें ही उसकी सारी एनर्जी ड्रेन होके निकल गई। तो फिर से वो साइकिल हमें एनर्जी लाने में लगानी पड़ती है। तो ये होता है ओवर इमोशनल का, तो बैलेंस में नहीं रहती है। फिर क्या होता है क्रूल, मतलब किस तरह से क्रूल, मतलब कि किसी के प्रति उसका जो होता है वो, मतलब मेल हो या पुरुष, मैं यहाँ कोई स्त्री या पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ, आप समझ लीजिए कि मेल हो तो भी उसमें ये मतलब पुरुष में भी होता है, स्त्रियों में भी होता है, उसके अंदर करुणा भाव नहीं होता है, एक सद्भावना होती है दूसरों के प्रति कुछ करने की, कि चलो जैसे मतलब कोई एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, कुछ नेचर का कुछ भी हो, तो एक मतलब जो एक अच्छा भाव होता है
कभी कभी बहुत से लोगों को देखा है कि एनिमल्स को देखते ही इतना घबरा जाते, मतलब डॉग ले लो, अभी तो दूर ही खड़ा है बाबा, उससे पहले तो इतना बोलते थे, कुछ किया ही नहीं होता है उसने, या मतलब एक कंपेशन, मतलब उसके अंदर एक करुणा भाव दूसरों के भी प्रति नहीं होता है, फिर एनिमल्स के प्रति या कोई भी लिविंग नॉन लिविंग किसी के भी प्रति उनको ये भाव नहीं रहता है। तो ये सारी जो है वो एक शेडो साइड है, मतलब उसकी जो डार्क साइड बोलेंगे, लाइटनिंग वाली साइड नहीं है। तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो आज हम जानेंगे कि अगर हमारी ये अवेकनिंग होती है, डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जी है वो, तो क्या होता है। हाँ, उससे पहले मैं ये एक आपको बताना चाहूंगी कि पहले जमाने में हमने देखा है कि लड़कियां, अभी भी बहुत सारे घर में ऐसा है कि लड़कियां रो सकती है, लड़के नहीं रो सकते हैं, है ना। मतलब पुरुष जो है वो रो नहीं सकता है क्योंकि वो तो मरते हैं। पुरुष है, स्त्री है तो वो रो सकती है, लड़की है तो ये रो सकती है ना। तो वो भी एक शेरोसाइड में आता है। ऐसा नहीं है, पुरुष है तो वो भी रो सकता है। हाँ, और पहले जमाने में ऐसे बोलते थे कि लड़कियां आती तो ज्यादा हंस नहीं सकती थी ऊंची आवाज में, या बातें नहीं कर सकती थी। जैसे मैं खुद का आपको एग्जांपल दूं, तो मैं जब छोटी थी तो हम लोग जॉइंट में रहते थे। बहुत बड़ा परिवार रह चुका है मेरे मायके में। तो चाचा चाची सभी लोग और बहुत सारे कजिन, पहले जमाने में, अभी एक दो बेटा बेटी है, पहले ऐसे नहीं होते थे, बहुत सारे भाई बहन रहते थे। तो उस वक्त पता है वेकेशन का टाइम था, हम लोग ऐसे ही खेल रहे थे, और मुझे पहले से ही थोड़ा मजाक मस्ती करना, हंसना बहुत अच्छा लगता है, और हंसी आती है तो फिर रुकती नहीं थी उसी वक्त भी। तो खेल खेल में हंसी आ गई, और इतनी जोर से दोपहर का टाइम था, हंसने लगी तो आए मेरे दादाजी ऊपर, और बाकी सारे कजिन्स तो छिप गए इधर उधर जो कमरे रहते हैं उसमें। तो आ गई मैं हाथ में और एक चाटा लगाया जोर से फिर भी मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, फिर से दूसरा चाटा लगाया, फिर भी मैं और हंसी जा रही थी। तो ऐसे 3-4 तो चाटे लगा दिए, फिर चले गए। थक गए होंगे कि चलो इसको तो मारना बेकार है, सारे कजिन्स आ गए, क्या हुआ करके। तो बोले कि लड़कियों को हंसना नहीं चाहिए, उसको गुस्सा इस बात का आया कि ये लड़कियों के इतने जोर से क्यों हंसे। तो मतलब उस जमाने में भी ऐसे थे कि लड़कियां इतनी आवाज में हंस नहीं सकती है तो ये सब एक सेरोसाइड है मस्कुलाइन एनर्जी की। तो अभी हम बात करेंगे जो ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, उसको हम कैसे इन्वोक कर सकते हैं, अपने अंदर कैसे उसको स्त्री तत्व को जगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम सभी लोग जब ये धरती पे आए हैं तो वैसे तो हमारा पर्पस यही है कि ये जो शक्ति हम लेके आए हैं उसको जगाने के लिए। लेकिन आजू बाजू का जो भी वातावरण रहता है, और जैसे जैसे हम बड़े हुए, जिसमें घर में जन्म लिया, जो सिचुएशन हुई हमारे साथ इतने समय में, अच्छे बुरे जो भी हमने अनुभव किए, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो स्त्री तत्व है ना, चाहे वो पुरुष के साथ भी हो सकता है और हमारे साथ भी, क्योंकि वो भी इंसान है। वो भी जब छोटे थे तो हमारा जब चाइल्ड था, जब बचपन था, उसमें बहुत सारा मतलब जो है ये फेमिनाइन एनर्जी, उसके बाद जब बड़े हुए तो वो खो गया कहीं पे, है ना। और जब हम मेडिटेशन में आए तो हमें पता चला कि ऐसी, क्योंकि मुझे ही मेडिटेशन में आने के बाद ही पता चला कि फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसी भी कोई एनर्जी होती है। हाँ, ऑलवेज शंकर भगवान के मंदिर में जब जाते थे तब ये पोस्टर जो अभी पिक्चर था, ऐसे पिक्चर देखा है अर्धनारीश्वर स्वरूप का, लेकिन कभी ये नहीं पता है कि आधा शरीर ऐसा क्यों है और इसको क्या बोलते हैं ना। तो इसको कैसे हम जगा सकते, तो सबसे पहले तो आ,
क्रिएटिविटी, आपके अंदर कुछ ना कुछ हॉबी होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो ढूंढो, बचपन में कुछ ना कुछ तो होता ही है। हम सभी जैसे बोले तो यूनिक है, मेरे अंदर कुछ है, आपके अंदर कुछ है, जैसे हेमलता जी के अंदर कुछ है, मंजू जी के अंदर, सुनीता जी, अपर्णा जी, फिर पुष्पा जी, कविता जी, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो है ना। ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति कि उसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब कुछ यूनिक है, क्रिएटिव। तो उसको हम कैसे जगा सकते हैं? तो वो हमारी जो हॉबी है, जो हमें बचपन में शौक हुआ करता था, वो हम ये सारी जो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, घर परिवार बच्चे में जो खो गई है, उनको ढूंढना है। जैसे किसी को समझ लो सिंगिंग का शौक है, डांसिंग का है, फिर पेंटिंग का है, ड्राइंग का है, या कुकिंग का भी तो बहुत अच्छा शौक होता है। माना जाता है कि कोई ऐसा बोलता है कि आप क्या करती हो, मतलब जॉब या कुछ बिजनेस करते हैं, ऐसे समझो। आप कभी बैठे हो ऐसे ग्रुप में, कहीं गए हो, पूरा ग्रुप आपका कुछ ना कुछ करता हो, कोई जॉब करता हो, कुछ कोई बिजनेस करता हो, और एक आप ऐसे हो कि कुछ नहीं करते हो, तो आप हिचकिचाते हो कि मैं तो हाउसवाइफ कैसे बोलूं, है ना। ऐसा कई बार लगता है, क्यों नहीं, प्राउड फील करो और बोलो ना कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ। और ये सबसे बढ़िया जॉब है हाउसवाइफ की, क्योंकि मतलब पूरे दिन घर संभालना, खाना पकाना भी एक अपने अंदर आर्ट है ना। तो प्राउडली हमें बोलना चाहिए कि नहीं, मैं तो हाउसवाइफ हूँ ना। कई बार क्या होती है, शर्म आती है कि बाप रे, ये तो देखो कॉर्पोरेट लेवल की है लड़की, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, और मैं तो कुछ नहीं हूँ। नहीं, मैं हूँ हाउसवाइफ। तो सबसे पहले ना अपने आप को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, जो भी हो आप, उसको आपको स्वीकारना है कि मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। चाहे मैं गोरी हूँ, काली हूँ, पतली हूँ, मोटी भी हूँ, लेकिन थैंक यू, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। अपने आप से प्यार करना है ना। अपने आप को मतलब सेल्फ लव जो कहते हैं ना, अपने आप को प्यार कर दो। बस आज से एक बात सीख लो, आपकी आप जैसे भी हो ना, लोग आपको कुछ भी बोले कि इसको देखो झुड़िया पड़ गई है, ये तो इतनी फिट है, ये तो इतनी मोटी है, नाटी है, काली है, कोई बात नहीं। अगर आपको पढ़ा भी नहीं हो ना आपने, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलना भी नहीं, मुझे कहाँ इंग्लिश बोलना आता है, समझना ही सिर्फ आता है, मुझे नहीं बोलना आता है इंग्लिश। चाहे मैं पढ़ी हूँ, लेकिन मैं तो गुजराती मीडियम की पढ़ी हुई हूँ, तो भी हिंदी जैसे भी आता है तो बोल बोल के इतना तो आ गया। तो मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले आपकी हॉबी को ढूंढना है ना। और जैसे मैं बोलूँ ना, तो आप नोट डाउन कीजिएगा। हाँ, ये क्या है, हमारी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, उसकी शेडो साइड है या लाइट साइड है, उसको हम देखेंगे। अगर आपके अंदर ये ना हो तो आप ढूंढिए क्या है ना। सोचिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को समय जरूर देना है। और हाँ, मैं तो बोलती हूँ कि आप पूरे साल में एक वीक, कम से कम 8 दिन तो ऐसे आपको देने ही चाहिए कि आप खुद कुछ करो, आप कहीं पे जाओ, घर वाले को बोलो बाय बाय टाटा, मैं तो थोड़े दिन अभी अपने आप के साथ रहना चाहती हूँ, है ना। आपको बहुत प्यारा लगेगा, और अपने आप के साथ वो ही व्यक्ति रह सकता है जो एनर्जी को वो फील करना चाहता है, अपने अंदर इन्वोक करना चाहिए। नहीं तो अपने आप के साथ रहना भी घबरा जाता है इंसान। 1 घंटे क्या, 5 घंटे अकेले रह जाओ घर में, घबराहट होने लगेगी, मैं तो अकेली हूँ बाबा, मैं तो अकेली हूँ, क्या करूं, है ना। तो ये आप कर सकते हो। फिर सेल्फ लव, चलो आज लव के बारे में एक एक्टिविटी कर लेते हैं पहले, छोटी सी। आप एक काम कीजिए, पेपर और पेन या पेंसिल जो भी है,
है ना, चाहे प्लेन पेपर हो या लाइनिंग वाला चलेगा, मतलब लाइंस वाला जो भी हो। एक काम कीजिए, पहले एक सर्कल बनाइए, एक सर्कल, है ना। एक काम कीजिएगा, छोटा सा सर्कल बनाइएगा, बहुत बड़ा नहीं। पहले एक सर्कल बनाना, जैसा भी आए। हाँ, कोई हम यहाँ पे इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं है, ऐसा समझ के आप बचपन में कैसे हम खेलते थे तो ड्राइंग करते थे, ऐसे छोटा सा बनाइए। और हाँ, यहाँ पे किसी को चैट में लिखना नहीं है, बिल्कुल बताना नहीं है, है। तो उसके अंदर आपको दो नाम लिखने हैं, आपके नियर और डियर। आपको जो भी सबसे ज्यादा प्यारा है, आपके करीब है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, मतलब कोई भी चीज हो सकती है, पर्सन हो सकता है, अगल वाला बगल वाली जो भी हो, फ्रेंड हो, कुछ भी। तो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, बर्ड्स हो, तो दो नाम लिखिए। अभी जिसने ये दीपा है, रुक्मणी, अगर वीडियो ऑन कर सकते हो तो प्लीज कीजिए, तो मजा आएगा। और दूसरों ने जो किया है उसके मुंह पे भी देखो कितनी स्माइल है, प्यारी सी। तो आप प्लीज कीजिए अगर कर सकते हो तो। मंजू, सुनीता जी, है ना। तो थैंक यू मैम। एक मैम ने तो अपनी खिड़की खोल दी है प्यारी सी। तो अभी उसके आउटसाइड में और एक सर्कल बनाए। हाँ, हाँ रुक्मणी जी, दिखाना नहीं है हाँ किसी को यहाँ पे कि आपने कौन सा नाम लिखा, वो आपको अपने तक रखना है। ओके, फिर दूसरा एक सर्कल आउटसाइड में बनाइए। तो आपने पहले एक नाम लिखा ना, अभी दो नाम, सॉरी मैं दो बोली, एक ही नाम लिखना है, सॉरी सॉरी, एक नाम। अभी दूसरे सर्कल में दो नाम लिखने हैं आपको, आपके नियर और डियर वन जो है उसके दो नाम लिखिए। किसी के भी लिख सकते हो, भगवान के भी लिख सकते हो, किसी के भी। हाँ, लिख लिया। हाँ, गुड। अभी यहाँ पे सावित्री जी अभी जुड़े हुए, तो मैं सिर्फ बता दूं, सावित्री जी एक पेन और पेपर लेना है। जो बाद में जुड़ा है उनको बता दूं, एक हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अंदर आपको एक पहले सर्कल ड्रॉ करना है। पेपर आपके पास जो भी हो, पेन नहीं हो, पेंसिल हो, स्केच पेन चलेगा। उस एक सर्कल बनाइए छोटा सा, उसके अंदर एक नियर और डियर का एक नाम लिखना है, आपके आसपास मतलब आप जिसको प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, एक ही नाम। हाँ, फिर दूसरा एक आउटसाइड में एक सर्कल बनाना है, उसमें दो नाम लिखने हैं। हाँ, और तीसरा लास्ट सर्कल बनाना है आपको। प्लीज प्लीज 1 मिनट में पेपर ले 1 मिनट। हाँ हाँ, आप आराम से पेपर लाइए, ठीक है। जिसने हो गए हैं जिसके दो, वो एक तीसरा बनाइए सर्कल, और अभी तीन नाम लिखने हैं। सोच के लिखना, हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम याद आ गए और लिख लिए। हाँ हाँ जी मैम बोलिए। हाँ, बिना कितने प्यारे हैं देखो, उसके उम्र के भी कितने एक्टिव है, लेके आ गए। थैंक यू मैम। अभी एक सर्कल बनाइए मैम, सावित्री। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ हाँ यस सावित्री जी, अभी एक जी, सर्कल बनाना है। नमस्ते। पहले तो नमस्ते, आप बहुत स्वीट हैं, बहुत सुंदर है। नमस्ते, थैंक यू सो मच मैम। अभी आपको ना पहले एक सर्कल बना दीजिए मैम, उसके अंदर जी। आपके नियर और डियर, आपके पास का, आप जिसको बहुत ज्यादा प्यार करता है उसके एक नाम लिखना है। लिख लीजिए। एक नाम हाँ, एक नाम, ठीक है। जी लिख दिया। दिखाना नहीं है, हाँ मुझे चैट भी नहीं करना है यहाँ पे, नहीं तो दूसरों को पता अच्छा। चल जाएगा। फिर हाँ, आप बचपन में किसी से प्यार करते हो ना, उसका भी लिख दीजिए, कौन देखने वाला है आज तो। फिर साइड में एक और सर्कल बनाइए, उसमें दो नाम लिखिए अभी, और एक सर्कल इसके बाहर, फिर दो नाम लिखिए। और ये किसी को दिखा नहीं, फिर फाड़ के डाल देना है, तो घर में किसी को पता चलेगा ऐसा कुछ नहीं है, जो दिल में आए वो लिख लीजिए। फिर एक और मैम सर्कल बनाइए,
लास्ट वाला तीसरा सर्कल, उसमें 3 नाम लिखिए। अभी देखिए कितने नाम हुए हमारे, 3, 2, 5 और 6 नाम हो गए क्या, राइट। अभी देखो आप सब लोग अभी बैठ जाइए, अभी किसी को लिखना नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली मैं यहाँ से बोलूंगी वो आपको सिर्फ बताना है, लेकिन ऑनेस्टली ओके। ये जो 6 नाम है उसमें आपने खुद का नाम किसने लिखा है, अपने आप का नाम? अरे वाह, ये कौन है, हेमलता जी। और किसने लिखा? नहीं, सारे ऑनेस्ट है। हमारे सभी जो है ना, वैसे भी मेडिटेशन करने वाले ऑनेस्ट ही रहते हैं। और ममता जी आपने लिखा क्या? हाँ ओह यार, मैं तो वेरी अपने आप को प्यार देखो, करती नहीं हूँ, कभी ममता किया जी ही नहीं। और हाँ, हेमलता जी के लिए तालियां बजाइए। और मंजू बेन के लिए भी उसने भी लिखा है, वेरी गुड। 6 नाम में से कोई भी एक नाम हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं है कि फर्स्ट सर्कल में लिखा, सेकंड थर्ड किसे, लेकिन अपना खुद का नाम क्यों नहीं लिखा है, एनालिसिस कीजिए, क्यों नहीं लिखा? क्या आप अपने आप को प्यार नहीं करते? नहीं करते हैं ना बाबा, हम तो सबको प्यार कर लेते हैं। ऐसे ही है पूरे परिवार में, सास ससुर, पति बच्चे, सबसे ज्यादा करीब तो हमारे बच्चे ही रहते हैं, पति भी साइड पे थोड़े आ जाते हैं बच्चे होने के बाद। तो इतना प्यार करते, इतना प्यार कर लेते हैं अगल बगल सारी चीजों से, अपने जेवर से, अपने कपड़ों से, है ना, अपने पैसों से, लेकिन जब हम हैं तभी तो प्यार सब है नहीं ना करते हैं। क्या हुआ? मैम, जब हम हैं तभी तो सब कुछ है ना। हाँ सही बात है, हम है तो सब कुछ है। तो देखिए, आपको डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मतलब जो स्त्री तत्व को जगाना है, तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करो। हाँ, ये एक बड़ी लाइन में लिख देना है और अपने दिल पे लिखना है, पेपर पे लिखा हुआ तो चला जाएगा, अपने दिल, क्योंकि स्त्री तत्व जो है वो हमारे हार्ट पे है, जो पुरुष तत्व है वो हमारे माइंड में है, वो यहाँ से सोचने वाला है, और जो स्त्री तत्व है वो हमारे हृदय में है। देखो, पुरुष और स्त्री की बात नहीं कर रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, सभी में ये है। स्त्री तत्व तो हमारे हृदय के अंदर है, वो फीलिंग्स के रूप में है, प्यार के रूप में है ना। तो हमें अपने आप को प्यार करना है, तो आज से सभी लोग अपने आप को प्यार करो। दूसरा, अपनी हॉबी को ढूंढो। क्या है ढूंढो? आज हम जो मेडिटेशन कराएंगे ना, वो एक क्रिएशन पर रहेगा, तो फिर आप अभी से ही सोच लीजिएगा कि क्या है मेरा क्रिएशन, मतलब क्या है, मैंने क्या किया था बचपन में, तो वो आप करो। आपकी क्रिएटिविटी, आपको देखो पेंटिंग पसंद हो ना, तो आज कल परसों जब भी आपको वक्त मिलता है ना, तो आप बॉटल लो कलर्स की ढेरों सारी, और एक पेपर लेके बैठ जाओ यूं ही कपड़े में। जब छोटे बच्चे थे तो कैसे उंगलियां डालते थे अंदर, और पूरे पेपर में ऐसे ऐसे कर, ऐसे कीजिए, अपने आप के अंदर के जो स्त्री तत्व है ना उसको जगाना है। अगर रोना आए तो रो लीजिए, आपने हमारे अंदर कुछ भरा हो तो जोर जोर से रो लीजिए आप, है ना, वो निकाल दीजिए अपने अंदर जो कुछ भी है, बस खाली हो जाए, तब जाके वो जो एनर्जी है वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। गाने का शौक है, आवाज कितनी भी बेसुरी क्यों ना हो, मैं तो बोलती हूँ लोग अपने कान बंद कर देना चलेगा, अपना कमरा बंद कर लीजिए और खुद गुनगुनाइए, खुद गाइए, पूरा घर में सब लोग वो जॉब पे बिजनेस पे चले जाए ना, तो नाच के गाना बजा के, जो भी मूवी का भी बजा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि हम मेडिटेशन करते हैं तो वो स्पिरिचुअली बनने चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। जो भी गाना पसंद हो उसको एकदम बड़ी आवाज में बजाइए और खूब नाचिए। डांस करने से हमारे जो भी हो ब्लॉकेजेस रहते हैं वो खुलते हैं, बाहर निकल जाते हैं सारे, और हमारे अंदर एनर्जी तभी आती है ना। हम जब खाली होते हैं ना, मैं ये इसके लिए बोल रही हूँ कि आप देखो कोई भी भगवान के मंदिर में, भगवान की मूर्ति के पास इतना सारा कचरा पड़ा है क्या? नहीं। या मंदिर में तो कैसी साफ सफाई रखते हैं, अपने और बाहर भी हम जाते हैं तो हमारा ये जो मंदिर है यहाँ, ये जो शरीर, उसमें हम क्यों नहीं रखते हैं? घर में कैसे कचरा निकाल देते हैं और एकदम क्लीन कर देते, दिवाली आई चलो सब क्लीन कर दो,
लेकिन दिवाली आई तो मित्तल तेरे अंदर का कचरा तो क्लीन कर दे पहले। वो कचरा नहीं क्लीन हुआ घर का तो चलेगा, लेकिन मेरा जो कचरा है वो कैसे बाहर निकालेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया है आपके लिए कि आप पेंटिंग करो या ड्राइंग करो या गाना गाओ, डांस करो, या कुकिंग। आपको कुकिंग का शौक हो, कई कई बार होता है कि पहले होते थे शौक, अब कम हो गए, अब और भी कम हो गए क्योंकि लोगों ने बोला कि भाई अच्छा आजकल खाना नहीं पकता है, हमें तो नहीं आता है मैक्सिकन खाना, थाई फूड तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो नहीं आता, गुजराती हमारा जो मतलब रेगुलर रूटीन वाला तो खाना आता है। हाँ, तो वो पका के आप अपने हाथ से पहले खा लो। कई बार मैंने देखा है, मैं खुद भी अभी ऐसा करती हूँ कि पहले ही खा लेती हूँ कभी कभी, बाद में बच्चे और पति को खिलाती हूँ सब्जी। क्योंकि मैं कभी हर बार क्या होता है वही लोग खा लेते हैं, हम तो ऐसे कैसे ही रह जाते, बाद में कोई पूछता नहीं है कि भाई तूने खाया कि नहीं खाया। तो क्यों ना अपने आप को प्यार करो, अपने आप को ही मतलब पहले डोसा बनाओ तो पहले खा लो, बाद में बना के फिर इतने थक जाओ कि सुबह ही खा लो, ऐसे लगता है कल ही खाऊंगी, मैं तो आज नहीं खाऊंगी पापा। तो ऐसा नहीं करो। कभी कभी ऐसा चलता है कि पहले खाना खा लो, रिलैक्स हो जाओ, फिर उन लोगों को, तो वो एक एनर्जी अलग से रहती है, उनको आपको फील करनी है आपके रूटीन में लाके। मैं बोलूं और फिर हो गया ऐसा नहीं, आपको ये अनुभव करना है तो ये कर सकते हो। फिर दूसरा ये भी कर सकते हो कि सजना, जिसकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अच्छी होती है उनको सजने का बहुत शौक होता है, मार्क करना मतलब। आप सभी लोग देख लीजिए आपको किस किस को सजने का शौक है। कभी क्या करते हैं, यहाँ से सब्जी लेने के लिए भी जाए या कहीं हम वो सामान खरीदने जाते हैं ना, जो भी कपड़े हो चलो ना, नहीं बाल बनाते हैं, नहीं तैयार होते, ऐसे ही चले जाते हैं। नहीं, अच्छे से तैयार होके कितने 5 मिनट और लगेगी कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे सच के जाओ ना, जो दूसरा देखे तो वो भी खुश हो जाएगी, वाह इसको देख के आज मुझे भी याद आ गया, मेरे पास ये पड़ा है, हाँ मैंने तो पहना ही नहीं है कंगन लो। तो मतलब दूसरों को भी ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, मैं भी इस तरह से तैयार होके आ सकती। तो सजना संवरना जो हम ये सारी जिम्मेदारी निभाते निभाते छूट गया है वो कीजिए आप, तो वो कर सकते हैं। फिर जब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जब अवेकनिंग होती है ना, तो क्या होता है कि हम अपने आपकी जिम्मेदारी खुद उठाने लगते हैं, घबराते नहीं है। घर में कुछ ऐसी मतलब बहुत सारे लोग आ गए या कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ भी आया, अपने आप के हमारे कंधे पे कुछ थोड़ी सी भी जिम्मेदारी आ गई तो हम घबराएंगे नहीं, वो हम उठाते हैं। तो ये जब फेमिनाइन एनर्जी अवेकनिंग होती है मेल और स्त्री मतलब फीमेल और मेल दोनों में, तो वो उठाते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है ना, मेल भी रहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी लेने से हिचकिचाते हैं, वो जल्दी से उठाएंगे नहीं, देखना आप लोग घबरा जाएंगे कि आज इतने लोग की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे आ गई, या फिर बिजनेस में उतार चढ़ाव आ गया तो वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, है ना। तो ये जब फेमिनाइन एनर्जी जब नहीं होती है मतलब बैलेंस नहीं रहती ना, तो ऐसा होता है। तो अवेकनिंग होने के बाद हम बैलेंस में आ जाते हैं और हमारे अंदर करुणा, प्रेम, वो तत्व भी जग जाता है। चाहे हमारे सामने कोई भी आया तो हम उसको एक प्रेम की नजर से देखेंगे, हमें उसके पास कुछ चाहिए नहीं। जैसे कि आप ये अभी आए तो आप तो मुझे पहचानते भी नहीं हो, क्यों मुझे सुनोगे या मैं क्यों कुछ बोलूं, है ना। तो क्यों हम एक दूसरे से प्यार से जुड़ के आए हैं, हृदय से प्यार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तभी हम यहाँ जितने भी हैं अभी हम 22-23 जन है, तो क्यों आए हैं। तो वो प्यार हमें खींच के लाता है, तो दूसरों के प्रति प्यार और हमारा सेवा का जो भाव है ना वो जागृत होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम सर्विस में आते हैं। देखिए मेडिटेशन से तो ये होगी ही, डिवाइन जो फेमिनाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है वो डिवाइन,
तो हो जाएगी। मेडिटेशन से तो होती है, लेकिन मेडिटेशन से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है और दूसरों से उनको हमें बांटने की जो भावना आती है, वो हमें करनी है। जैसे कुछ मुझे आता है या मुझे मिला तो मैं आपको शेयर करूंगी, वो शेयरिंग करने की भावना आ जाएगी अपने आप ही। जब वो बैलेंस में आ जाएगी, इन्वोक हो जाएगी आपके अंदर त्रितत्व, तो वो क्या होगा कि हमारे पास जो भी है वो हम शेयर करने लग जाएंगे कि चल मेरे पास ये है, मैंने शेयर कर दिया। कई बार नहीं तो क्या होता है कि हम ऐसे सीख के बैठ जाते हैं कि नहीं, मेरे पास ये है, मैं दे दूंगी तो कुछ वो मेरे पास से तो चला नहीं जाएगा ना, ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और हम सर्विस में आते हैं। तो और हाँ, सर्विस करने से भी वो होती है। मैं ये भी आपको बता दूं कि जब हम हमको ऐसे लगता है कि मेरे अंदर फेमिनाइन एनर्जी कम है या मतलब बैलेंस नहीं है, तो आपको क्या करना है, सेवा करना है। और उसमें कुछ आपको भाव ऐसा नहीं रखना है कि हमें कुछ चाहिए नहीं, बस हमें अंदर से खुशी मिलती है, इसके लिए करना है। तो आप देखो बहुत अच्छे से आप इतने खुश रहने लग जाओगे, अपने आप पे प्यार आएगा। तो आप सभी लोग एक सर्विस से तो जुड़ सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, वो तो एकदम इजी वाला है। कोई सुने ना सुने कोई बात नहीं, आप बोलना शुरू करो आजू बाजू यूनिवर्स जो है ना वो आपको हेल्प करनी शुरू कर देगी, और वो तो सुन ही लेगी और कुछ नहीं तो अपने आप को तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मैंने चलो ये हिम्मत तो की। तो ये सब करने से हमारे अंदर जो ये है वो इन्वोक होती है, स्त्री तत्व जागृत होती है। और दूसरा एक नेम है, हमें पृथ्वी माता के साथ जुड़ना है। तो कैसे? तो आप नंगे पैर जमीन पे चल सकते हो, या तो आपके घर में पौधे हो तो आप उनको प्यार से पानी देके उसके साथ जब भी वक्त मिले पूरे दिन में तो उसके पास बैठिए, उससे बातें कीजिए। आप मतलब सुनने की ट्राई कीजिए। जरूरी नहीं कि आज किया हमने, आज जैसे मैं बैठ गई और तुरंत ही वो मैं उसकी बातें समझने लगूंगी, या लेकिन जैसे जैसे शुरू करूंगी थोड़े थोड़े दिन हो जाएंगे तो वो भी अटैच हो जाएगा प्लांट्स भी मुझसे और मैं। तो हम जब अटैच हो जाएंगे तो उसका जो मैसेज है, उसके अंदर की जो भावना है वो भी हम महसूस कर पाएंगे। तो ये आप कर सकते हो, है ना। आप अपने आप को ग्राउंडिंग मतलब एक्सरसाइज भी कर सकते हो। आपको कभी लेजीनेस फील होगा तो आप एक्सरसाइज कीजिए, योग कर सकते हो, वेट लिफ्ट कर सकते हो। वेट लिफ्टिंग से क्या होता है, हमारी जो मस्कुलिन पुरुष तत्व है ना वो भी बैलेंस रहता है, वो भी जरूरी है बैलेंस रहना। तो वेट लिफ्टिंग जब आप करोगे, वेट लिफ्टिंग मतलब वो तो बराबर है जिम वाला, लेकिन घर में कुछ सामान लाना हो, कई बार हस्बैंड ही लाते हैं, हम तो कुछ लाते नहीं है, और कभी लाना पड़ गया तो बाप रे गजब ही हो गया। इतना इतना अपने आप को सुना देते हैं, उनको तो कुछ नहीं बोलते, अपने आप पे ही अंदर गुस्सा उतार देते कि बाप रे मुझे जाना पड़ा आज। जैसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना हो, अभी तो ऑनलाइन हो गया है, या बैंक में जाना हो, नहीं नहीं मैं तो ये नहीं कर सकती, है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा उन लोगों का भी काम थोड़ा रिलैक्स करके आप, हम भी ऐसे कुछ अपनी उनकी जो है ज्यादा मतलब काम को, तो हम ये जवाबदारी मतलब जिम्मेदारी हम दे सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, पृथ्वी माता के साथ जुड़ सकते हैं हम। कभी भी हमें इम्बैलेंस जैसा लगे, अच्छा नहीं लगे तो आप देखना, नंगे पैर ऐसे ही खड़े रहो पृथ्वी पे, थोड़ा देखो फील करो अपने आप को कि क्या होता है, तो आप बैलेंस हो जाओगे। और दूसरा कि अपने बॉडी के साथ कनेक्ट होना है। आप मिरर में देखो, कभी कभी ऐसा भी करो कि आप अपने आप को मिरर में देखो और महसूस करो कि मैं कैसी लग रही हूँ। लोग बोले ऐसा नहीं, लोगों ने बोला अच्छी नहीं लग रही तो मैंने मान लिया, ऐसा नहीं। या मैं अपने आप को नहीं पसंद करती, आप देखो। तो मिरर में ही हम देख सकते हैं अपने आप को, हम अपने आप को प्यार कर सकते हैं। ये करना है। फिर पेट्स हो आपके घर में तो उससे भी आप प्यार कर सकते हो।
फिर एक है कि जब ये इन्वोक होती है ना हमारे अंदर स्त्री तत्व, तो इंट्यूशन पावर जो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो हाँ, सिक्स सेंस। तो वो भी हमारी जो सिक्स सेंस होती है ना, वो अच्छे से डेवलप होती है। सिक्स सेंस मतलब कैसे कि जैसे कोई मैसेज आया यूनिवर्स से या कहीं से भी, तो हम कई बार क्या होता है कि नहीं, ये ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, हम इसको ना एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो चला ही जाता है उस टाइम की जो मतलब हमें इंस्ट्रक्शंस आते हैं। तो उसको आप ग्रहण तभी कर पाओगे जब आप उसको स्वीकार करोगे। तो ये करना है, ये बहुत छोटी छोटी बातें भी है और उसको बोले तो बहुत बड़ा भी है। बहुत इजी नहीं है फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस में रखना और उसको इन्वोक करना। लेकिन हम अगर हर रोज करते जाएंगे, हर रोज कुछ ना कुछ, आज जो भी आपको पता है उसमें से एक भी आपको ऐसे लगे कि ये मैं कर सकती हूँ, तो ऐसा आप कर सकते हो, तो जरूर से हो सकता है। तो आप ये जरूर से कीजिए। हाँ, और बेनिफिट्स देखने जाए तो मैं बोलूंगी कि आपका इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगा। कई बार मैसेज पहले से ही आ जाते हैं हमारे सामने, सिचुएशन भी अच्छे से यूनिवर्स क्रिएट करके हमें आसपास ऐसे क्रिएट कर देती है कि हमारा काम इजी हो जाता है। तो ये बेनिफिट्स है। फिर दूसरा बेनिफिट्स हम देखने जाए तो दूसरों को हम प्यार करने लगते हैं। जैसे मैंने बोला, अपने आप को प्यार करेंगे, जो अपने आप को प्यार करता है वही दूसरे को प्यार दे सकता है, झूठा वाला नहीं, अंदर से प्यार, है ना। तो हम दूसरों सभी को, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग जो भी हो, उसको हम प्यार करना शुरू कर देंगे और अपने आप ही प्यार हमारे अंदर से ये निकलता रहता है। तो वो होता है। और फिर लेट गो की, हाँ, लेट गो की भावना मतलब कुछ भी हो जाए ना, कोई भी सिचुएशन, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये एक बेनिफिट है कि आपकी लाइफ में इधर उधर सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने जब से जन्म लिया है तब से हम जितने साल के हुए हैं, कोई भी एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं बना, है ना। ऐसा तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जो भी इंसिडेंट्स हमारे पास्ट में हो चुका है, तो हम उसको एक्सेप्ट करके उसको माफ कर देते हैं। पकड़ के नहीं रखते हैं कि नहीं तुमने ऐसा किया, मैं तो कल तो ऐसा ही करके दिखाऊंगी, है ना। मतलब वो रूप धारण कर लेते माँ दुर्गा का, माँ काली का, कि नहीं मैं तो अभी, तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा ही करूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। जब आपके अंदर वो स्त्री तत्व जब जागरूक होगा, बैलेंस में रहेगा, तो आप सभी को माफ कर दोगे। और सबसे ज्यादा आप माफ कीजिए कि ग्रहण हम किसी को सुन सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम ह्यूमन क्या है, हम किसी को सुन नहीं सकते, बस हम अपना ही सब कुछ बताने में लगा रहते हैं या बोलने में। हमें सुनने की तो आदत ही नहीं होती है कभी भी, है ना। तो वो जो सुनने की एक शक्ति है वो हम में काफी अच्छी डेवलप होती है कि हम दूसरों को भी सुन सकते हैं। क्योंकि मैंने जब तक देखा है, हम स्त्री हो या पुरुष हो, सब कुछ दोनों इक्वल काम कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आजकल लड़कियां और स्त्रियां भी बिजनेस कर रही है, जॉब कर रही है ना। डॉक्टर, इंजीनियर, इवन एयरफोर्स में देखो, आर्मी में देखो आप, सभी जगह पे लड़के भी है, लड़कियां भी है ना। पुरुष और स्त्री इक्वल पैरेलल चल रहे, लेकिन हम बच्चे को जन्म सिर्फ स्त्री ही दे सकती है, पुरुष नहीं दे सकता। एक ये काम है जो सिर्फ स्त्रियां कर सकती है। तो सोचिए हमारे अंदर कितनी सृजनात्मक, हम क्या कुछ नहीं क्रिएशन कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ क्रिएटिव करने की शक्ति है, सिर्फ उसको पहचानना है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है।
मेडिटेशन करते करते तो ये अपने आप होता ही है, लेकिन हमें सिर्फ अपने आप को रोज देखना है, हमारा खुद का अध्ययन करना है, देखना है कि हम कर सकते हैं, मतलब ये हमसे क्या हो गया आज पूरे दिन का। रात को जब सोते हैं तो उससे पहले हमें देख लेना है कि हमसे क्या क्या हुआ, नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अगर कुछ हो भी गया तो वो धीरे 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 छूटता जाता है। आज बोला और आज हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, आज ही हम हो गए सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। तो और बोला जाता है कि जितने धीरे 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 करें तो अच्छा। एक साथ खाना खा लिया और फिर पेट में गड़बड़ हो गई तो वो खाना हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते ना, जितने हमें भूख लगती है उतना ही हम खा रहे हैं तो अच्छा है। तो इस तरह से जो भी आपको लगा है उसमें, तो आप जरूर से लेकिन अपनी हॉबी को ढूंढिए, और सेल्फ लव को तो आप जरूर से कर सकते हो तो कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का हृदय से फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी को इतने प्यार से जुड़े, तो उसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि इसके लिए मुझे आज ये मौका मिला है। जब मैं आपको बोलूँ मेरा अभी का एक्सपीरियंस, कि जब आशा जी ने ग्रुप में ऐसे लिखा था ये टॉपिक है कौन बोलेगा, तो मैंने तो बोल दिया, अंदर से आई आवाज कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी पे बोल दूंगी। तो फिर 15-20 मिनट के बाद सोचा कि बोलूंगी कैसे, कुछ पता तो है नहीं मुझे। तो फिर आशा जी को पर्सनली मैंने मैसेज भी किया, तो मैंने बोला देखो बेटा, तुम्हें सब कुछ तुम्हें ही करना है, चाहे मटेरियल इकट्ठा करो या जो भी कुछ भी हो, लेकिन तुम कर सकती हो, बस तुम कर सकती हो। एक शब्द वो इतना एनर्जी वाला मुझे लगा और इतना प्यारा लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ। थोड़ा प्रिपरेशन करना है, थोड़ा अपने आप पे भी वर्क करना है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जब मैंने चूज किया तो कुछ मास्टर ने सोच के ही मुझे दिया होगा कि मेरे अंदर भी जरूरी है, और अभी वो करने का वक्त आ गया है कि मैं अपनी स्त्री तत्व को भी जगाऊं। तो ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसा करते हैं तो वो इफेक्ट नहीं रहती है ना। तो जो बोलते हैं हम वो खुद भी तो करना चाहिए। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा कि चलो ये बोलना है तो मुझे पहले अपने आप में तो वर्क करना है। तो आप सभी लोग जरूर से कुछ ना कुछ टॉपिक को लेके आइए, और यहाँ जो मीनू जी है, रेणु जी जो है, मतलब उसको आप बताइए, आप बोलने के लिए आगे आइए सभी लोग, वही मैं बोलूंगी। तो अभी हम लोग मेडिटेशन करें क्या, 4 o'clock पे 20 मिनट मेडिटेशन करेंगे। फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना सभी लोग, जो भी आपको लगा हो या आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस जो भी हुआ हो तो आप करना। और आज का जो मेडिटेशन है ना, वो हम जैसे मैंने बोला कि स्त्री तत्व को जगाने के लिए क्रिएशन, जब मतलब क्रिएटिव करते हैं तो वो जगती है हमारे स्त्री तत्व। तो आज हम क्रिएशन के ऊपर ही मेडिटेशन छोटा सा 20 मिनट का करेंगे। तो आप सभी लोग पानी पी लीजिए। और आप अपने बने तो आप बैठ सकते हो तो अच्छा है, अगर आप बैठ नहीं सकते हो तो ही आप लेट के मेडिटेशन कीजिएगा, है ना। अगर बैठ सकते हो तो और भी अच्छा है। तो और बने उतना आप एक ही जगह पे बैठने की ट्राई कीजिए।